दोस्तों अवीसा फैंस के लिए एक और बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी लेके मैं आया हूं दोस्तों। आपको पता भी चल ही गया होगा दोस्तों कि आओ ना एक गाना है जो 5 जून को रिलीज होने वाला है दोस्तों। आओ ना, मुझे लगता है रोमांटिक सॉन्ग ये होने वाला है। अदनान सामी की इसमें आवाज़ है। टी सीरीज पे ये हमें देखने को मिल जाएगा। 5 तारीख को इसकी रिलीजिंग डेट बताई जा रही है। अच्छा, ये शूट कब हुआ, कौन सी लोकेशन थी, इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि जब ये बिग बॉस से बाहर निकले थे, टी सीरीज के इन्होंने चक्कर काटे, टी सीरीज के ऑफिस में हमें जाते हुए ये दोनों दिखाई भी दिए थे। लेकिन फिर वो न्यूज ठंडे बस्ते में चली गई कि भाई वो हुआ क्या। लेकिन अब जाके जो खबर है वो ये है दोस्तों कि आओ ना एक गाना आने वाला है। मज़ेदार सॉन्ग, मुझे लगता है देखो जितना प्यार पिछले गाने पे आप लोगों ने दिया है उससे डबल मुझे लगता है कि इस बार आप देंगे। आओ ना गाना, फीलिंग ही ऐसी आ रही है, मतलब पहली बार कुछ नया सा सुनने को मिल रहा है। एक आओ ना गाना ऐश्वर्या राय का था। आओ ना, आओ ना, चुप हो क्यों, गाओ ना। तो क्या उस तरीके से थोड़ा बहुत ये गाना हो सकता है। ऐसा गाना हो मेरे हिसाब से जिससे कि लिरिक्स एक आम जनता के दिलो दिमाग पे बैठ जाए। लिरिक्स अगर सिंपल से हों और उनका अर्थ बहुत गहरा हो तो वो गाना चलता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अदनान सामी, जिनके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग हैं, बचपन में हमने सुने थे, जो हिट पे हिट उन्होंने दिए थे रानी मुखर्जी के साथ, क्या उनका वही अंदाज हमें देखने को मिलेगा, नोबडी नोज। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये गाना भी सुपर डुपर हिट जाएगा। तो वेट है दोस्तों 5 जून का, टी सीरीज में ये हमें देखने को मिलेगा। बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि बैक टू बैक इनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बाकी के तो लोग, मैं अगर कहूँ कि साथ अगर किसी का बना हुआ है तो उधर एक करणवीर, चुम एंड शिल्पा, ये 3 लोग अभी तक बने हुए हैं, कोई इनमें दरार नहीं आई है, अच्छी खासी दोस्ती उन लोगों की चल रही है। एक जो बहुत ही खींचा तानी वाली दोस्ती थी, आपको याद होगा, चुमदरांग एंड श्रुतिका के बीच में, वो मैंने उसी वक्त प्रिडिक्शन मार दिया था कि चुमदरांग यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी, श्रुतिका में बिल्कुल नहीं लेगी। और जबकि श्रुतिका और करणवीर का जो 36 का आंकड़ा था, ये कभी भी चुमदरांग और श्रुतिका की दोस्ती होने नहीं देगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है, श्रुतिका इतनी ज़्यादा पॉजेसिव है चुम को लेकर, वो सोच रही है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, चुम दरांग मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। कुछ कुछ ऐसी फीलिंग, मतलब चुम अगर किसी और से बात कर रही है तो श्रुतिका के हाँ जलन पैदा होनी ही होनी है। तो ऐसी दोस्ती टिक ही नहीं सकती कि तुम एकदम जमाने से छुपा के उसे रखना चाहो। तो उस दोस्ती का एंड हो चुका है, होना ही था, ये ऑब्वियस सी बात है। तो खबर यह है दोस्तों कि मज़ा आएगा। 5 तारीख, 5 जून को हमें आओ ना गाने का नाम है, जिसमें अविनाश मिश्रा और ईसा सिंह हमें दिखाई देने वाले हैं। कितने हैं आप एक्साइटेड, ज़रूर अपनी राय दें दोस्तों। अगली खबर मुनमुन दत्ता के बारे में कर लेते हैं। खबर यह है दोस्तों कि मुनमुन को, मतलब कि बबीता जी को, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी को याद किया गया है, फिर से बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया है। हर साल अप्रोच किया जाता है, इस साल भी किया गया है। क्या हर साल की तरह इस बार भी आ, बबीता जी मना कर देंगी, इनकार कर देंगी क्या? देखिए, एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं लड़ाकू टाइप लड़की नहीं हूँ, मुझसे लड़ना झगड़ना नहीं आता। तो ये उन्होंने साफ साफ कहा था। अब होता ऐसा तो होता है कि लोग मना कर रहे होते हैं कि नहीं भाई, बिग बॉस अपने बस की बात नहीं है, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो बिग बॉस में आया बैठा होता है प्रीमियर वाले डे पे। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफ़ेद तरीके से इनकार कर दिया हो मुनमुन ने कि नहीं मैं जा ही नहीं सकती ऐसे शो में। पॉसिबिलिटी है कि जा सकती है मुनमुन, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी जो वजह है वो ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो पुराने कलाकार थे वो शो को छोड़ने की कवायद उन लोगों ने शुरू कर दी है। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम
दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ से हमारा ऐसा हो कि जॉब सिक्योरिटी मिले, हमारी दाल रोटी अच्छी खासी चले। क्योंकि और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो उसी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में फंसे हुए हैं। वो एक दलदल की तरह है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन लोगों के गले की फांस बन चुका है। इनकी इमेज अब ऐसी बन चुकी है कि उसके अलावा दर्शक इन्हें कहीं और देखना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये वाली बात हो चुकी है। अब उससे निकल के कितने ही लोगों ने छोड़ा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उनके हालात आज के टाइम पे क्या हैं? क्या उनका वक्त बदला? क्या वो और अच्छी पोजीशन पे पहुंचे? नहीं पहुंचे। इसीलिए वहां से निकलना इतना मुश्किल है लोगों का। अब मुनमुन दत्ता अगर सोच रही है कि मैं बिग बॉस से शुरुआत करती हूँ और अपनी अलग ऑडियंस जमाती हूँ, तारक मेहता को छोड़ती हूँ, तो ये 50-50 का चांस रहेगा करियर में, आगे करियर में उनके ये 50-50 मतलब एक गैम्बलिंग है ये, कि अगर छोड़ेंगी तो क्या होगा, आ, होगा भी या नहीं होगा, ये सिर्फ एक कयास लगाए जा सकते हैं और कुछ नहीं। हालांकि मैं इतना कह सकता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं अंदर की निकल के, वो बहुत खतरनाक हैं, बहुत भयानक है। और उससे भी भयानक अपडेट ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे हुई नहीं है, तारक भाई पे हुई नहीं है। मतलब चैनल प्रोड्यूसर कौन है? आ, अरशद मोदी है जने, क्या नाम है उसका? कमेंट करना अगर किसी को याद हो तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट, छेड़खानी की रिपोर्ट, ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट, धमकियों की रिपोर्ट, ज़बरदस्ती काम कराने की शिकायतें, ये सब बाहर आ चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई? नहीं हुई। तो इसी वजह से जो वहाँ की औरतें हैं वो निकलना चाहती हैं। मुनमुन भी निकलेगी, मिसेज हाथी भी निकलना चाहेंगी, भिड़े साहब की पत्नी वो भी कभी ना कभी ज़रूर निकलना चाहेंगी ऐसे दलदल से। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? जो अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।